कभी नहीं करना चाहिए। कि करना चाहिए? रूप का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में भैया ये शरीर साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? भगवान का नाम ही जाएगा। और शरीर जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कैसा लगेगा? बेढंगा लगने लगेगा अपने आप जो है। अरे सूखी के गाल भये खपड़ा, जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये गाल अपने आप सुसुक जाता है, होता ही नहीं होता है। अरे सूखी के गाल भये खपड़ा, अब चिकनात न तेलन के चिकनाए। कितनो तेल लगा लो, फुलेल लगा लो, चाहे जितना क्रीम लगा लो, लेकिन वो वैसा बनने वाला नहीं है। और आँखी गई धस भीतर को, चौभर ऊपर के उठी धाए। और गाल भये बिन दांतन के, बुढ़ापे में दांत भी साथ छोड़ देता है भैया। अरे गाल भये बिन दांतन के, नर नारी न मोहत पान चबाए। और बूढ़ भये रसिया पछतात, हाय कहाँ अब ये दिन आए। बुढ़ापे में भैया पछताने से कुछ भी नहीं होगा। भजन करना है तो जब जवानी में करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे में भैया स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो क्या करोगे? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेनी भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरी भरी जवानी में। राम नाम लीनो तेरी भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरी भरी जवानी में। जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाथ ऊपर कीजिए, ताली से सेवा करते हैं। काया है माटी में काया है माटी में समाएगी। माटी की 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 काया है माटी में समाएगी। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। काया तेरी मिल जाएगी काटी में। तूने बालापन खोयो सारा जीवन खोयो। तूने बालापन खोयो सारा जीवन खोयो। इन आना कानी में इन आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो
कृष्ण नाम लीनो, राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो। तेरी भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। आनंद आया हो तो हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? तो बुढ़ापे में भैया शरीर साथ नहीं देगा। और जो सुरुचि जो थी वह सुनीति को देख करके जलती थी। सौतिया डाह बड़ी भारी बात होती है भैया, कि नहीं नाना? होता है ना, सौतिया डाह सबसे बड़ी ये चिंता बड़ी चिता सी है जो जीव को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है और चिंता चिता जलाती है। जो ये सौतिया डाह होता है वो बहुत दुखदाई होता है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है, मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है, मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है, मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है। पर सौत मौत से बहुत बड़ी, पर सौत मौत से बहुत बड़ी, छाती दिन रात जलाती है, छाती दिन रात जलाती है। अच्छा कर मन से अच्छा कर्म, अच्छा कर मन से अच्छा कर्म, अच्छा प्रकाश हो जाता है, अच्छा प्रकाश हो जाता है। पर घर में सौत के लाने से, पर घर में सौत के लाने से घर का विनाश हो जाता है, घर का विनाश हो जाता है, घर का विनाश हो जाता है, घर का विनाश हो जाता है। घर में भैया अगर सौत आ जावे तो उस घर का भैया काया कल्प ही पलट जाता है, विनाश हो जाता है। सुनीति को सुरुचि घर से बाहर निकलवा देती है और बोली, सुनो सुनीति, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। आदमी में अगर आदमी में अगर आदमी की तरह अहमियत ना आए तो वो क्या करे? देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे? मनुष्य मनुष्य को ही देख करके भैया जल रहा है। आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए, लेकिन लोग दूसरे के धन को देख करके ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। भाई उनका कर्म अच्छा था इसलिए उनके पास थोड़ा ज्यादा संपदा थी, आपका कर्म कम था, आपके पास कर्म प्रधान है। इस कलयुग में आप भी कर्म करोगे तो आपके पास भी धन हो जाएगा, आप भी उस लायक हो जाओगे। कर्म प्रधान जो जस करई होगा कि नहीं होगा? जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा आपको फल मिलेगा। साईं इतना दीजिए
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्या पा जाए, क्या लोग रख लें अपने पास, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भैया इस गृहस्थ आश्रम में 4 सुख घर में है तो सब कुछ भरा है, अगर 4 चीज घर में नहीं है तो सब कुछ बेकार है कि नहीं है? जानते हैं 4 सुख क्या है? अगर घर में 4 सुख है तो सब कुछ है, और नहीं है तो सब बेकार। जानते हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो बतावें। हैं? बता रहा हूं। पहला सुख जब सुंदर काया, है कि नहीं है? पहला सुख जब सुंदर काया। सुंदर काया का मतलब ये नहीं कि आप बहुत गोरहर हो, शरीर निरोगित हो, दवा ना कराना पड़ रहा हो, हैं? नहीं भैया को तबीयत खराब हो, रोज दवाई चल रही हो, तो ये तो बहुत बेकार है। डॉक्टर को 10,000 20,000 देना पड़ रहा है, तो ये सबसे बेकार चीज हुआ। पहला सुख जब सुंदर काया, और दूजा सुख जब घर में माया। माया का मतलब धन भी हो कि नहीं? घर में अगर लक्ष्मी जी हैं तब तो सब कुछ है, नहीं तो भैया कला है। दूजा सुख जब घर में माया, अगर ये 2 हैं लेकिन 2 चीज और नहीं है तो भी बेकार है। तीसरा सुख जब चतुरी नारी। आपकी जो गृहिणी हो वो चतुर होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास कितनो धन है वो इधर उधर खर्च कर देगी, बेकार हो जाएगा। गृहिणी अगर चतुर नहीं है, बाजार जावे और भैया बाजार में टमाटर खरीदे, टमाटर को नीचे रख ले और कद्दू को ऊपर रख ले, तो क्या होगा? टमाटर तो फूट ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो चतुरी नारी भी होना चाहिए। तीसरा सुख जब चतुरी नारी, और चौथा भी बता दे, हैं? चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। जो आपका पुत्र हो वो आपके आज्ञा के अनुसार चलता हो, ये नहीं कि जुआरी बन जावे, शराबी बन जावे। उससे बड़ा तो भैया दुख हो ही नहीं सकता। आपके अनुरूप पुत्र हो तो जान ले उस घर में सब कुछ भरा। सुरुचि ने सुनीति को घर से निकाल देती है। वक्त की मार से स्थान बदल जाते हैं, वक्त की मार से इंसान बदल जाते हैं। एक दिन के घर गए और बोले कि सुनीति मैं आपके यहाँ आया हूँ। जब सुनीति देखी कि हमारे पति देवता आए हैं तो वो खुश हो, और उसके घर में उस समय कुछ नहीं था खाने पिलाने के लिए। क्या था? केवल जौ, जानते हैं ना जौ क्या आटा था, और उसी की रोटी बनाई, क्योंकि घर से बाहर निकलवा दी थी सुरुचि। जौ की रोटी बना और वही अपने पति उत्तानपाद को वो खिलाती है। क्या हुआ? उसको बड़ा प्रेम था, राजा को खिलाया। और भैया घर में अगर प्रेम है, अच्छा है, भोजन कराते समय अगर आपकी गृहिणी प्रेम से भोजन करा रही है तो भैया नमको रोटी अच्छा लगेगा, है कि नहीं है? और अगर भोजन कराते समय गृहिणी क्रोध में ला करके दाल भात फूलका रोटी सब्जी रसमलाई छेना बर्फी सब कुछ ला करके रख दे, कहे लो खाई लो हम जाते, तो कैसा लगेगा भैया? कुछ नहीं निकल लगेगा। और अगर प्रेम से 2 ही रोटी मिल जाए और नमक रोटी मिल जाए और प्रेम से मिल जाए तो आदमी 2 रोटी ज्यादा खाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे गुरुजी श्री शीतला प्रसाद पांडे जी आए हुए हैं, जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। बड़ी खुशी हुई कि आप पधारे। मैं आपको व्यास गद्दी से ही प्रणाम करता हूँ। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? सुनीति जो है अपने पति देवता को जौ की रोटी खिलाई,
आज जौ की रोटी खाने के कारण से आज तक उसके कोई संतान नहीं हुआ था, और जौ की रोटी खाई, वो भी खाए, भगवान की कृपा हुई, उनको एक संतान हुआ। रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन की फेर, और जब अच्छे दिन आई हैं, बनत न लगी हैं देर। कर्म करने से किस्मत बदलती है। महल में सुनीति रहती तो न जौ मिलता और न जौ की रोटी खाती, और ना ही उनको एक पुत्र होता। कालांतर में दोनों रानी को एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ क्या? ध्रुव जी महाराज। क्या नाम हुआ? ध्रुव जी। और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। क्या नाम हुआ? उत्तम। एक बार की बात है, गांव में जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, तो ध्रुव जी महाराज भी खेल रहे थे। और जब खेल रहे थे तो उसी में से एक बालक बोला कि आप हम लोगों के साथ खेल रहे हो, आपके तो पिता राजा महाराजा हैं, आप जाकर के सिंहासन पर बैठो, यहाँ क्या कर रहे हो? जब ध्रुव जी ने ऐसा बात सुना तो तुरंत दौड़ते दौड़ते आए। कहाँ? उत्तानपाद जी के पास। और सिंहासन पर जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुए, पिता की गोदी में, तुरंत उसकी जो सौतेली माँ थी, उसने क्या किया? धक्का दे दिया। कहा कि तुम इस पे बैठने के लायक नहीं हो। तपसाराध्य पुरुषम तस्वेवानुग्रहेण में, गर्भे तम साध्य यात्मानां यदिच्छसि निपासनम। सुरुचि ने कहा कि अगर तुमको सिंहासन पर बैठने का इतना ही शौक है तो पहले तू भगवान का तपस्या करो। क्या करो? तपस्या करो। और भगवान जब प्रसन्न हो करके आपके सामने प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि तुम हमारे गर्भ से उत्पन्न हो, पैदा हो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। इतनी बड़ी बात बोल दी सुरुचि, और धक्का मार करके नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। वह कोमल शुद्ध हृदय वाला, यह बात वही सो सह न सका। इतना ही नहीं, नजरों से नजरें झुकी रही, चुपचाप खड़ा भी रह न सका। ध्रुव जी रोते रोते अपने माँ के पास आए और बोले, हरि व्यापक। आप लोगों को याद है, तुमने जानता हूं, तो आप लोग भी बोल दीजिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और आगे हैं? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। लेकिन वैसे बेटे भगवान जंगल में मिलते हैं। ध्रुव जी महाराज जंगल की तरफ चल दिए। इधर नारद जी सुनीति के पास आते हैं। सुनीति से कहते हैं कि आपका बेटा तो जंगल जा रहा है। सुनीति माँ ने कहा कि बाबा उनको रोक लो, हमारे बेटे को मत जाने दो। नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास आए, कहे आपका बेटा तो जंगल में जा रहा है। राजा उत्तानपाद ने कहा, हे नारद जी जाओ, हमारे बेटे को आप रोक लीजिए और उससे कह दीजिए कि वो जंगल ना जावे। मैं आज ही आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। नारद जी महाराज जंगल की तरफ चल पड़े जहाँ ध्रुव जी महाराज थे। वीणा बजाते हुए पहुँचते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, पदरी नारायण नारायण नारायण, पदरी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
और नारद जी पहुंचे और कहे बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी बोले भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी बोले हाँ मत जाओ बेटा, आपके पिताजी ने कहा कि मैं आज ही आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव जी ने कहा कि आज मैं जब भगवान की शरण में जाने के लिए थोड़ा सा तैयार हुआ तो पिताजी आधा राज्य दे रहे हैं, और कहीं मैं भगवान की तपस्या कर लूंगा तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। उन्होंने कहा अब मैं लौट नहीं सकता। तब नारद जी ने कहा कि बेटा जंगल में भालू रहते हैं, चीता रहता है, बाघ रहता है, आपको खा लेगा तो क्या करोगे। तो ध्रुव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी मनुष्य का खाल किसी काम का नहीं है। अरे हाथी के दांत के खिलौना, हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, और मृगया की खाल राज अति मन भाई है। बकरे की खाल की रे ढोलक मढ़ाई जात, और मानुष की खाल कतहु काम नाही आई है। मनुष्य का खाल कहीं काम नहीं आता। अगर हमारा शरीर किसी के काम में आ जाएगा, एक दिन का भोजन ही बाघ चीता का हो जाएगा, तो उससे क्या होगा। ध्रुव जी महाराज बोले अब मैं लौटने वाला नहीं हूं। तब नारद जी महाराज द्वादशाक्षर मंत्र दे दिए। कौन सा मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोल लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय वासुदेवा। वासुदेवाय वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय नंद नंदना। वासुदेवाय नंद नंदना। वासुदेवाय नंद नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। कौन सा मंत्र दे दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र मिल गया और ध्रुव जी महाराज मंत्र पा गए और जंगल की तरफ चल दिए। ध्रुव लाल राम का आश्रय ले वन में निर्भीक जा रहा था, और रग रग में राम रंग वाला अनुरागी रंग छा रहा था। ध्रुव जी तपस्या में लग गए और भगवान को याद करने लगे और कह रहे हैं, बुला रहे हैं भगवान को। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। 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 नैना कब से तरस रहे हैं, नैना कब से तरस रहे हैं। नैना कब से तरस रहे हैं। नैना कब से तरस रहे हैं। सावन भादो बरस रहे हैं। सावन भादो बरस रहे। यह पपिहा करत पुकार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। हाथ ऊपर कीजिए और भाव से ताली बजाते हैं।
खिला रहे हैं भगवान को। ध्रुव जी महाराज पहले महीने में घास खा करके रहे, दूसरे महीने में जल पी करके रहे, तीसरे महीने में पत्ते खा करके रहे, और जब चौथा महीना लगा तो केवल वायु पी करके रहने लगे। और जैसे ही पांचवा महीना लगा वायु का भी त्याग कर दिए। और जब वायु का त्याग किए तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। जब ध्रुव ने रोकी प्राण वायु तब हवा रुकी त्रिलोकों की। जब ध्रुव ने रोकी प्राण वायु, जब ध्रुव ने रोकी प्राण वायु, तब हवा रुकी त्रिलोकों की। हवा रुकी त्रिलोकों की। कोहराम बढ़ा ब्रह्मांड हिला, कोहराम राम का ब्रह्मांड बिना, कोहराम बढ़ा ब्रह्मांड हिला, राम का ब्रह्मांड हिला। दम घुटने लगी प्राणियों की, दम घुटने लगी प्राणियों की। जब ध्रुव ने रोकी प्राण वायु, ध्रुव ने रोकी प्राण वायु, तब हवा रुकी त्रिलोकों की। हवा रुकी त्रिलोकों की। कोहराम बढ़ा ब्रह्मांड हिला, कोहराम राम बड़ा ब्रह्मांड हिला। दम घुटने लगी प्राणियों की, दम घुटने लगे प्राणियों की। क्या हुआ जब हवा जो है रुक गई और दम घुटने लगा सभी ब्रह्मांड के लोगों का, तो भगवान तुरंत प्रकट हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्रुव जी को कुछ आता नहीं था, भगवान तुरंत अपना शंख कपोलों पर स्पर्श कराया। ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। और बड़ा सुंदर श्लोक भैया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना। भगवान ध्रुव जी को वरदान दिया कि तुम्हारा 36 वर्ष तक इस धरती पर राज्य रहेगा, उसके बाद मेरे पार्षद आएंगे और मैं तुमको ऐसा दिया हूँ। यह कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और आज भी भैया शादी विवाह अगर होता है तो पंडित जी लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा को जरूर देख लो भैया। सुबह के समय शादी जब हो जाता है तो कहते हैं ध्रुव तारा को देख लो भैया, वही अटल है। और ध्रुव जी आज भी अटल हैं और आकाश पर बैठे हुए हैं। ध्रुव जी को उनके पिता ने राज्य दिया और प्रभु भक्ति में चले गए। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक जो है राज्य किया। उसके बाद भगवान के धाम को गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 8 बजने को हैं, आप लोग समय से आवा करें। कुछ नाना जी कह रहे हैं। नाना जी 10-20 मिनट। ये आप लोगों का प्रेम ही है। चलो 10 मिनट 20 मिनट बढ़ाया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ये प्रेम है हमारे रामचंद्र शुक्ला जी नाना जी का। कि आपने कहा आपको अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी है। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। जय हो। मुझे दास बना कर रख लेना, जय हो। मुझे दास बना कर रख लेना,
भगवान तू अपने चरणों में ताली से मुझे सेवा करते हैं। दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। और सभी लोग मीडिया से मजा करेंगे। कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा। जय हो मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। हे हरि जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। हे हरि मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे राधे। और जोर से बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? राधे राधे। बोलिए चक्रेश्वर नाथ धाम की। पंचम स्कंद में महाराज भरत चरित्र की कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने, इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके वो गांडकी नदी के निकट पहुंच गए। यानी कहाँ पहुंच गए? नेपाल शालिग्राम जहाँ पत्थर बनते हैं, गांडकी नदी। एक दिन ये पूजा कर रहे थे, तभी एक हिरणी सरगर्भा थी, सिंह की दहाड़ सुनी और जब पानी में छलांग लगा दी तो हिरणी तो एक बच्चा दे करके मर गई और वह बच्चा पानी में बहने लगा। तो भरत जी महाराज सोचे कि मैं देख रहा हूं और हमारे सामने किसी जीव की हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं। वे करुणाशील न देख सके, उसकी चितवन उसकी तड़पन, ला करके उसे लगे करने, लाल की तरह लालन पालन। उस हिरणी के बच्चे को ला करके पालन पोषण करने लगे। जहां 100 माला जपते थे आज वहां 50 माला जपने लगे और धीरे धीरे 10 माला पे आ गए, क्योंकि मन उन्हीं पे लग गया, उसी हिरणी के बच्चे के ऊपर। अब ऐसा संजोग, भाई जानवर था। एक दिन वो हिरणी का बच्चा जब बड़ा हुआ तो थोड़ी दूर भागा, फिर चला आया। दूसरे दिन भागा, थोड़ी दूर गया, फिर चला आया। लेकिन तीसरे दिन ऐसा भागा कि वो लौट करके आया ही नहीं।
और जब आया नहीं तो भरत जी महाराज उसी की याद में रोने लगे, भोजन पानी त्याग दिए और शरीर दुर्बल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। मरते समय भैया जिसको याद करेंगे अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। कालांतर में दूसरे जन्म में वो मृग हुई, पुनः उनकी मृत्यु हुई। कालांतर में तीसरा जन्म हुआ अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। ये 9 भाई हुए, सब पढ़ करके कर्म कांडी वेद पाठी हुए, गायत्री और जानने को ये सब कुछ जानते थे, लेकिन अपने पिता के सामने मौन व्रत धारण कर लिए। कहे बोलने से ही प्रेम बढ़ता है, मैं किसी से बोलूंगा नहीं। और सब कुछ जानते थे, लेकिन पिताजी जब कुछ पूछते थे तो उल्टा सुल्टा बताते थे। तो इनका नाम क्या पड़ गया? जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, इनको कुछ आता नहीं, और आता तो सब कुछ था लेकिन बोलते तो थे नहीं, तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। इनके पिता इनका नाम जड़ भरत रख दिए। इनके माता पिता के मृत्यु हो गई तो वे भाइयों ने कहा कि केवल भोजन ज्यादा करता है, कुछ करता धरता है नहीं, और क्या किया जाए कि क्या करें, केवल भोजन ही करता है। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। लोटा भर पानी दे जो तुम्हें, भर पेट उसे तुम भोजन दो, और ठोकर खाकर गिर जाए कोई, हाथों से उसे सहारा दो। क्या हुआ? जो भाई लोग थे वो जड़ भरत जी से कहे कि ऐसा है, मैं खेत में बेरन डाल दिया हूँ। बेरन का मतलब जो धान जो है मैं बो दिया हूँ, जा करके उसकी रखवाली करो और चिड़िया चुगने न पावे। नहीं, चिड़िया चुग लेगी तो धान का बेरन होगा नहीं। अब इनको भेज दिए खेत में, और जब खेत में पहुंचे जड़ भरत जी महाराज तो देखे कि चिड़िया लोग चुन रही थी। तो उनके मन में एक बात आया कि राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, तो हम काहे मिनहा करने जाऊं। और बुला बुला कर कहने लगे, आओ चिड़िया आओ, चुनो, जितना मन कहे उतना चुन लो, कोई दिक्कत नहीं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। खाओ चिड़िया भर भर पे। हाथ ऊपर कीजिए, जय हो। करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। हरी चिड़िया राम जी का खेत, और चिड़िया भर भर पे। हो
करके कहने लगे आओ चिड़िया खाओ चुनो। अब भाई लोग सोचे कि चल करके देखे कि रखा रहे हैं कि नहीं रखा रहे हैं। और जब आ करके देखे कि ये तो चिड़िया को और बुला बुला करके खिला रहे हैं। अब इनको गुस्सा लग गया और मारने के लिए जैसे तैयार हुए, जैसे टच किए उनको भी भक्ति का करंट लग गया। जैसे भाई तार गया है, इसको जो भी छुएगा उसको करंट मारेगा कि नहीं मारेगा हैं? तो जैसे ही जड़ भरत जी को भाइयों ने छुआ, उनको भी भक्ति का करंट लग गया और वो भी बुलाने लगे और कहने लगे कि आओ चिड़िया सुनो। और जब बुलाने लगे कुछ देर के बाद पुनः उनको होश आया कि मैं भी बुला रहा हूँ। अंत में एक चाचा अपने भाई को मारे और कहे बुला बुला करके चिड़ियों को खिला रहे हो, भाग जाओ घर से हमारे। और घर से निकाल दिए। और जब घर से निकाल दिए तो इनको और मजा आ गया, कहे हम तो मौज से फकीर आदमी हैं, हम कहीं जाएं क्या दिक्कत है। और रास्ते में जाने लगे और मस्ती से गाने लगे। और क्या कहते हैं, वाह वाह हरी मौज फकीरा दी, वाह वाह हरी, वाह वाह हरी मौज फकीरा दी, 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 हरी मौज फकीरा दी, वाह हरी मौज फकीरा दी, हरी मौज फकीरा दी। कभी तो सोते रंग महल में, 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 कभी तो गली हीरा दी, वाह वाह हरी मौज फकीरा दी, वाह हरी मौज फकीरा दी। हाथ ऊपर कीजिए बड़े भाव से, भगवान के दरबार में हो। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 20 मिनट और आप लोगों को श्रवण कराएंगे, तो मन से सुनिए। जय हो। पंडित श्री राधे श्याम मिश्रा जी बड़े अच्छे हैं, बड़े सज्जन हैं। आप हमको कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते हैं। आप आए, बड़ी खुशी हुई। ताली बजा करके आपका भी स्वागत करें। हमारे भैया पंडित धीरेन्द्र मिश्रा जी, आप भी कई कार्यक्रम यहाँ कराए, आप भी आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और हमारे भैया श्री, अब क्या कहा जाए, इतने सज्जन, इतने अच्छे हैं, शिरोमणि हैं, कितना अच्छा नाम है कि नहीं। और आप नाना हमारे हैं और कथा सुन रहे हैं, और आप हरदम मुस्कुराते रहते हैं और कथा सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। हमारे भैया राम रूप शुक्ला जी, आप भी आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और हमारे भैया दधिबल प्रसाद शुक्ला जी, आप भी आए, हमको बड़ा खुशी है। आप तो हरदम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। हमारे भैया पीछे डब्बू शुक्ला जी भी बैठे हैं, आप आए, पद में मामा लगते हैं और बड़े प्रेम से हमसे मिलते जुलते रहते हैं। आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। और उनके भाई भी आए हैं और सब लोग, मैं बहुत लोगों का फिर नाम भी नहीं जानता हूँ। हमारे भैया आगे गुरु जी के पीछे बैठे हैं, आपको भी प्रणाम है। पंडित जी के, पुरोहित जी के आगे हैं, तो मैं आपका भी नाम वैसे चेहरे से तो मैं वाकिफ हूँ, लेकिन नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप सभी लोग आए हैं, ऐसे ही कृपा बनाए रखें, रोज आते रहें। और वाणी के द्वारा जो कुछ कमी हो, त्रुटि हो, तो आप लोग बड़े हैं, कुछ क्षमा कीजिएगा। और मैं आपका क्या हूँ, मामा का भांजा और नाना का नाती, तो नाती और पुत्र के समान है। क्षमा करना आप लोगों का काम है, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और हमारे गुरुजी श्री शीतला प्रसाद पांडे जी, आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती, प्रसाद लेकर के ही आप सभी लोग अपने गंतव्य स्थल को जाएंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हाथ ऊपर उठा करके वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण ताली बजाते वासुदेवा। हुए लिखा गया है। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। मुश्किलें होती हैं, ताली बजनी चाहिए। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, और इंसान बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, और प्रेम वीराने को गुलस्तान बना देता है। ताली बजाते हुए मैं आप बीती कहता हूं औरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग खड़े हो जावें और भगवान के सन्निकट आ जावें। सभी लोग आरती बारी बारी से करेंगे और आरती को करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। आरती प्रसाद लेकर के ही आप सभी लोग अपने गंतव्य स्थल को जाएंगे। जय सिया राम। मन सो जातक चक्षुः सूर्यो अजायत यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विलास विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी काथायक प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम तथा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमारोह वामभाग काणो महासायक नमामि रामं रघुवंशं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। और जोर से जयकारा लगावे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कनक बिहारी सरकार की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। हनुमान गढ़ी हनुमान जी महाराज की जय। देव काली माता की नगेश्वर नाथ धाम की जय। केशरनाथ धाम की जय। चक्रेश्वर नाथ धाम की जय। जुंगीनाथ की जय। गौरहवा की आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की काली मैया की विंध्याचल वाली मैया की विंध्यवासिनी की वैष्णो देवी की शालिग्राम भगवान की सब संत